ईरान ने कुवैत और सऊदी अरब में बहुत ही खतरनाक स्ट्राइक कर अमेरिका को एक तगड़ा झटका दिया है। ईरान ने कुवैत में अमेरिका के सबसे ताकतवर फौजी अड्डे पर ड्रोन से सीधा हमला बोल दिया है। इस हमले में कम से कम 15 अमेरिकी फौजियों के जख्मी होने की तस्दीक हुई है। वहीं ईरान ने सऊदी अरब में अमेरिका से जुड़ी अल जुबैर पेट्रोकेमिकल साइट पर भी हमले किए हैं। ईरान के हमलों ने गल्फ के देशों के जरिए किए जा रहे दावों की पोल खोल दी है। ये अरब ममालिक कह रहे थे कि वो ईरान की मिसाइलों को रोक रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ईरान तगड़े हमले कर रहा है उसकी तस्वीरें और वीडियो देखकर किसी भी तरह ये नहीं लग रहा कि ईरान के हमलों को अरब रोक पा रहा है। प्रेस टीवी के मुताबिक ईरान के ताबड़तोड़ हमलों ने अब पूरे गल्फ रीजन में खौफ का माहौल बना दिया है और जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं वो अमेरिका के लिए बेहद शर्मनाक है, क्योंकि कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस, जो अमेरिका का एक अहम फौजी ठिकाना माना जाता है, वहां ईरानी ड्रोन ने सीधा हमला बोल दिया और इस हमले में कम से कम 15 अमेरिकी फौजियों के जख्मी होने की तस्दीक हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब सिर्फ जख्मियों का आंकड़ा ही 15 है तो असल में कितने मारे गए होंगे, यानी अमेरिका सच छुपा रहा है। दरअसल रिपोर्ट्स तो ये भी इशारा कर रही हैं कि सेंटकॉम लगातार हताहतों की असली तादाद को दबाने की कोशिश कर रहा है और द इंटरसेप्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक करीबन 303 अमेरिकी सैनिक या तो मारे जा चुके हैं या जख्मी हुए हैं, लेकिन ऑफिशियल तौर पर इसे कभी खुलकर सामने नहीं लाया गया। यानी मैदान में जो हो रहा है वो और ही है और दुनिया को जो दिखाया जा रहा है वो कुछ और है। उधर ईरान ने सिर्फ अमेरिकी बेस तक ही खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि उसने सऊदी अरब के अंदर भी बड़ा वार किया है, जहां अल जुबैल जैसे बेहद अहम इंडस्ट्रियल शहर को निशाना बनाया गया। ये वही जगह है जो सऊदी की जीडीपी का बड़ा हिस्सा संभालती है और जहां पेट्रोकेमिकल, तेल और स्टील का अजीम इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। और हमलों के बाद वहां लगी भयानक आग की तस्वीरें ये बता रही हैं कि नुकसान कितना बड़ा हुआ है, चाहे सऊदी सरकार इसे मानने से इनकार ही क्यों ना करे। ताहम सऊदी अरब दावा कर रहा है कि उसने 7 बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया, लेकिन जमीनी तस्वीरें और वायरल वीडियो कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं, जिससे ये शक और गहरा हो जाता है कि सऊदी और अमेरिका मिलकर असली नुकसान को छिपाने की कोशिश तो नहीं कर रहे। ईरान पहले ही साफ चेतावनी दे चुका था कि अगर उसके पेट्रोकेमिकल साइट्स को निशाना बनाया गया तो वो पूरे गल्फ के ऐसे हर ठिकाने को नहीं छोड़ेगा। और अब जो हो रहा है वो उसी चेतावनी का खुला ऐलान है, क्योंकि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत ईरान लगातार अपने हमलों को और तेज कर रहा है। यानी तस्वीर बिल्कुल साफ है कि ईरान अब सिर्फ जवाब नहीं दे रहा, बल्कि पूरी रणनीति के साथ पलटवार कर रहा है और अमेरिका सऊदी गठजोड़ को एक एक करके भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर रहा है।